जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया बेहतरीन शानदार होंगे। और आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। क्लास है हमारी क्लासिकल डांस आर्टिस्ट, यानी कि जो लोग शास्त्रीय नृत्य को करते हैं, यानी कि जो आपका क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे पिछली क्लासेस के। पहला प्रश्न मेरा रहेगा कि आप मुझे बताएं, अर्धशास्त्रीय नृत्य मैंने आपको कौन सा बताया था। अर्धशास्त्रीय नृत्य मैंने आपको कौन सा बताया था। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा आप लोगों से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि मुझे बताइए आप, मणि प्रबलम भाषा कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बनी है। तीसरा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आपका जो नाट्य शास्त्र है उसको किसने लिखा। चौथा प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, मुझे बताइए आप, चौथा प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं, मंडूक शब्द किस नृत्य से जुड़ा हुआ है, मंडूक। और पांचवा प्रश्न हम आपसे पूछ सकते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन, कि भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कब लगाया था। ये पांच प्रश्न मेरे आपसे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया छऊ है जी, छऊ है जो कि आपका सेमी क्लासिकल डांस है। मणि प्रबलम का उत्तर भी आया कि मणि प्रबलम जो है दो आपका भाषाओं से मिलकर बनी है, एक संस्कृत और एक मलयालम। वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। और अभी तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है भैया। भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र को, भरत मुनि ने। मंडूक शब्दम आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है, बहुत शानदार। और जो रोक लगी भरतनाट्यम पर वो 1910 में लगी। शाबाश 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 शाबाश। तो आज की क्लास साथी हम शुरू करते हैं आपका नर्तकों से। स्टेट का नाम याद करते रहना कि भरतनाट्यम कहाँ का था, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। क्या पूछा जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है। देखो कई बार ऐसे होंगे कुछ आर्टिस्ट जो एक से ज़्यादा डांस करते हैं, तो उनके लिए एक से ज़्यादा का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, तो पूछ लेगा यामिनी कृष्ण मूर्ति किस किस से संबंधित है। ऑप्शन देगा ओडिसी प्लस भरतनाट्यम, ओडिसी प्लस कथकली। एक ऑप्शन देगा भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। तो क्या ठीक हो जाएगा, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे हैं, कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल 2017 में गूगल डूडल ने प्रयोग किया इनका चित्र। कभी गूगल क्लिक किया है, गूगल में कुछ सर्च करते हो, XYG कुछ सर्च किया आपने, तो उसके ऊपर एक चित्र आता है गूगल के ऊपर, देखा है, यस और नो। यहाँ पे ऊपर एक चित्र रहता है जिसको गूगल रोज चेंज करता रहता है उस पिक्चर को। कभी किसी को, दुनिया में जो चर्चित चित्र हैं, दुनिया में जो चर्चित लोग हैं, उनको कभी ना कुछ जिन्होंने दुनिया में कुछ अच्छा किया है, वो चित्र चेंज होता है। तो गूगल डूडल ने इनका चित्र लगाया था। एक दिन के लिए लगाता है उसको, है ना, एक दिन के लिए। तो 2017 में गूगल डूडल ने किसका, रुक्मणी देवी अरुंडेल। राज्यसभा में नामित होने वाली पहली डांसर है। राज्यसभा को किस में, जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, आर्टिकल 80 राज्यसभा। राज्यसभा में क्या बोलोगे आप, कला के क्षेत्र से या अन्य चार क्षेत्र, विज्ञान से, ठीक है, आपका साहित्य से, तो कि समाज सेवा से कुल 12 लोग भेजे जा सकते हैं। उन्हीं में से एक थी आपका कौन, एक भेजी गई थी रुक्मणी देवी अरुंडेल 1952। लीला सैमसन, लीला सैमसन किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। याद कैसे करना है, याद रख लेना, यहाँ मनी नहीं रुकती। भरत को याद रख लेना भारत में, भारत में। यहाँ मनी, आपके पास मनी रुकती है, घर वाले पैसे देते होंगे तुरंत खर्च हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी ही होती है, उसमें पैसे तुरंत कुछ खर्च हो जाते हैं। यहाँ मनी रुकती नहीं है, और रुकती नहीं है मनी, या मनी रुकती नहीं है, रुकती नहीं मनी। घर के थोड़े से पैसे देते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं, ठीक है, खर्च हो जाते हैं। लीला सैमसन, क्या बोलोगे, आपने सुना होगा लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब कहाँ पर होती हैं, भारत में ही तो होती हैं लीला। क्या बोलोगे, लीला भारत में होती हैं। सोनल मानसिंह, तो इनके आगे लिखा हुआ ओडिसी, यानी कि ये ओडिसी भी जानती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। वैजंती माला किससे जुड़ी हुई हैं, नाम पूछे जाते हैं इनके। वैजंती माला का संबंध किस नृत्य से है, ठीक है, बोलेंगे, बहुत बढ़िया। सोनल मानसिंह, सर अब तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारे घर की सरकार है जो नहीं कर सकते, अभी तुमने बोल दिया तो नहीं करेंगे।
बेटा लोकसभा में अब नहीं कर सकते। लोकसभा में जो 104वां संविधान संशोधन था आपका, वो इसी बात के लिए किया गया था, एंग्लो इंडियन खत्म किए गए लोकसभा से, राज्यसभा से नहीं। यहाँ ध्यान दो, बोलो भाई फटाफट से। तो सोनल मानसिंह, सोना पहन के अपना मान बढ़ा हुआ कहाँ पे समझते हैं सब? भारत में, भारत में पहनते हैं भैया ज्यादा सोना सब, चैन वैन पहन के ऐसे बड़ा लॉकेट बनवा के, और फिर कि भाई हमारे पास जो है अब हमारा मान बढ़ेगा। महिलाएं भी बहुत पहनती हैं। मृणालिनी सारे भाई, सारे भाई कहाँ पे हैं? भारत में हैं। सारे भाई सब दादा हैं भारत में, सब डाकू हैं, सारे के सारे भाई। ठीक है, मुंबई का भाई कौन? वैजंती माला, जयंती पे माला कहाँ पहनाई जाती है? जैसे आपने देखा होगा फोटो होता है, उस फोटो में दादा दादी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको माला पहना दी जाती है, हाँ या ना? बताओ। जी भैया, उनको माला पहना देते हैं उनके फोटो को। तो अंग्रेज पहनाते हैं क्या? ऐसा नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही होता है, जयंती पे माला पहनाई जाती है। क्या बोलेंगे? वैजंती माला, जयंती होगी उनकी, माला पहना देंगे। तो कहाँ पे? भारत में होगा, भारत में होगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, इनको जरूर देखना। 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, ये क्या होते हैं भैया? देखो भारत सरकार, आपका भारत सरकार 4 सिविलियन अवार्ड देती है, इंडियन गवर्नमेंट 4 नागरिक सम्मान देती है, नागरिक सम्मान देती है जिनको हम बोलते हैं सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड पहला कौन सा होता है बताओ? पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, कौन सा? भारत की बात कर रहे हैं हम। दूसरा है आपका पद्म विभूषण, कौन? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण का छोटा भैया, इससे छोटा नाम कर दो, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। पद्म भूषण, पद्म भूषण, इससे छोटा नाम हो गया। अब इससे और छोटा नाम कर दो, पद्म श्री, ये इनका चौथा छोटा भाई है। तो सबसे बड़ा भारत रत्न, वो तो है ही रत्न, तो सबसे बड़ा है भारत रत्न, ठीक है। और दूसरा आपका क्या बोलोगे? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो कौन से नाम है? आंख बंद करके बोलो, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। छोटा छोटा नाम करते चले जाओ, छोटा छोटा नाम करते चले जाओ, है ना। मृणालिनी साराभाई, इनको संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी हैं। ठीक है, जिसको मैं बताऊं वो इम्पोर्टेंट है, उसको मत भूलना, ठीक है। ये मैंने इम्पोर्टेंट बताए। 2018 में गूगल डूडल में शामिल, फ्रेंच गवर्नमेंट ने पाल्मेडी अवार्ड दिया। पद्म भूषण 1992 में जिस किसी को भी मिला हो वो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनको भी पद्म भूषण 1992, पद्म भूषण, और इनको भी 1992 में। निशा गांधी पुरस्कार केरल सरकार देती है, आपका कला के क्षेत्र में, वो भी इनको मिल चुका। देखो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो इनको मिले हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला है, आप बता सकते हैं क्या? मैं आपको भारत रत्न के समय पे पढ़ाऊंगा, सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, ठीक है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है? वैजंती माला, वैजंती माला। अब आएंगे भरतनाट्यम के ये सारे नाम, देखो सामने जो नाम लिखे हुए हैं, इन नामों में जो नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको ब्लू कलर में दिखेंगे। कौन से कलर में? लिखें एक बार सारे लोग। पूरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, पूरी स्टैटिक जी के जब हम पढ़ें तो आपको ब्लू कलर में जो नाम दिखें वो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सर जी इस सर्जन स्कूल भी इसमें ये है क्या? नहीं बच्चों, सर्जन स्कूल तो ओडिशा में आएगा, केलुचरण महापात्र बताएंगे आपको। अतिरिक्त बातें नहीं करनी है भाई, बच्चों अतिरिक्त बातें नहीं करनी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है। अलग बातें मत करो, है ना, कभी भी। बस पढ़ो तो सामने ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो एकाग्र होके, बहुत ध्यान से। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो ऐसे समझो, ट्रीट ऐसे ही करना एकदम भाई की तरह, भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। बहुत ध्यान लगाना है, लंबी जर्नी है, एग्जाम तक बहुत एकदम से शानदार हो जाना है, और एक इंटेलेक्चुअल वे की तरफ जाना है। अभी साधारण हो तो खुद को विशेष बनाने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा ना। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार, पद्मा सुब्रमण्यम, इसको भी मार्क कर लेना, पद्मा सुब्रमण्यम। पदों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता है? पद मतलब पैर, पैरों को सुबह सुबह कहाँ पर? भाई ये तो भारत के संस्कार हैं, बताओ हैं या नहीं? यस और नो? एस के सरोज, रोज सरोज, क्या बोलोगे? एस के सरोज पदों को सुबह सुबह। मालविका सरकार, हमारे भारत में माल पर सरकार भी बिक जाती है, नेताजी कब बदल जाए पता नहीं है, माल पर बिक जाती है सरकार भी।
अलारमेल वेल्ली, क्या बोलोगे? अलारमेल वेल्ली। भारत में अलार्म से भी नहीं उठती वेल्ली लड़की, क्योंकि आराम से सोती है। अलार्म से भी नहीं उठती जो वेल्ली है भारत में। मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। गीता चंद्रन और सुधा चंद्रन। चंद्रन इंपॉर्टेंट है, इसी से सुधा चंद्रन याद रख लेना। बाकी राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, ठीक है। हेमा मालिनी कहाँ की हीरोइन है? भारत की हीरोइन है। वी गौरव स्वामी, दारू पी के भी आदमी घर आ जाता तब भी भारत में पत्नियां उनको स्वामी बोलती हैं। वी मतलब हमारे, दारू पी के आए हैं स्वामी, तब भी उसको कुछ नहीं कहती। मीनाक्षी चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायण, जयलक्ष्मी ईश्वर, कुमारी कमला, बी हैरम्बनाथन, राजा श्रीधर, शोभना चंद्र कुमार। टी बाला सरस्वती नाम मत भूल जाना, ब्लू कलर फिर बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो बाला, बाला किसको बोलते हैं? लड़कियों को। बाल लड़के को, बाल का स्त्रीलिंग बाला। तो बाला हमारे यहाँ लड़कियों में सरस्वती का रूप देखा जाता है या नहीं देखा जाता? आप कहेंगे हाँ भैया, सरस्वती बालकों में देखी जाती हैं, बालाओं में, स्त्रियों में, जो छोटी बच्चियां हैं। टी बाला सरस्वती। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध कहाँ से? भरतनाट्यम से। अब इनके सामने इनकी जानकारी है कि टी बाला सरस्वती, बहुत महत्वपूर्ण रखना याद, इनके दोनों अवार्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। कि इनको पद्म भूषण और उसके 20 साल के बाद में इनको पद्म विभूषण, यानी 1957 में तो पद्म भूषण और साथ ही आपका 1977 में पद्म विभूषण मिल गया है। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, ये यही वाला, ये ऊपर, सच में मत कर देना। अब तुम समझ जाओ मैं किसके लिए कह रहा हूँ। बेटा पढ़ लो प्लीज, सारी क्लास को क्यों डिस्टर्ब कराते हो? तुम्हें राइट है ये, है ना? देखना, जो अतिरिक्त बात करें उससे फिर मेरी बात कराना, मेरी बात मत कराना, मैनेजर सर की बात कराना उससे। तुम्हें लगे अतिरिक्त बात कर, कह रहा सर जी कोर्स कब खत्म हो जाएगा? अभी कोर्स तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से मेरे भाई। 20 मार्क्स हैं स्टैटिक जी के, 15 to 20 मार्क्स। कह रहा कोर्स कब खत्म होगा? बुद्धू, बहुत लंबी जर्नी है, पूरे साल पढ़ना है। नहीं पढ़ना बस की है तो कुछ और करो, प्राइवेट ड्यूटी ज्वाइन करो, घर वालों को बहकाओ मत। दम है तो दम लगाएंगे, ठीक है भैया। आदि गुरु का क्या अर्थ होता है? आदि गुरु होता है दोस्त, आदि का मतलब होता है शुरुआती, अंत। आदि का आपका विलोम शब्द है अंत, अंत मतलब समाप्ति, आदि मतलब शुरुआत, ठीक है। बोलते हैं ना आदि ना अंत है उसका, आदि शुरुआत को कहते हैं, शुरुआती गुरु होता है। ओके। आगे आ जाएं भैया। बुक में 1997 लिखा रहता है, हाँ जी। ये बुक जो पुरानी वाली जिन लोगों के पास में होगी उसको करेक्ट कर लेना, इसमें लिखना 1977। क्या लिखेंगे? 1977, उसको करेक्ट कर लेंगे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। कौन है ये पहली ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? देखो मनुष्यों की कई सारी प्रकृति हैं, जैसे मैं कौन हूँ? मेल हूँ, ठीक है। मेरे जैसे जो होंगे वो मेल होंगे, पुरुष होंगे। ऐसे ही एक दूसरा क्या है, ये तो हम तो पुल्लिंग हो गए, ठीक है, मैस्कुलिन। और एक होता है आपका फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, जो स्त्री होंगी, ठीक है। हमारी जो बहनें हैं वो सब कौन है? वो स्त्री है, ठीक है। और तीसरा एक जेंडर होता है आपका जिसको बोलते हैं हम गे, गे एक जेंडर है। गे जेंडर का मतलब क्या होता है? जो पुरुष होके पुरुष को ही पसंद करे, जो पुरुष होके पुरुष को ही पसंद करे, वो गे है। एक ऐसी स्त्रियों में एक जो स्त्री होके स्त्री को पसंद करे, ठीक है। और उसी के साथ में आपका, उसी का मतलब वो दोनों एक साथ होना चाहें तो उनको बोलते हैं फिर हम लेस्बियन। ये कैटेगरी हैं, इनको बोलते हैं LGBTQ सोसाइटी, LGBTQ सोसाइटी। L4 मैंने बताया लेस्बियन, स्त्री होकर स्त्री को पसंद करे। गे, पुरुष होकर पुरुष को पसंद करे। बाइसेक्सुअल, B4 होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है जो स्त्री और पुरुष दोनों को पसंद करे। T4 होता है ट्रांसजेंडर। देखो ट्रांसजेंडर किसको कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं कि आपका आपका ऐसे समझो जिसका जन्म एक लड़के की तरह हुआ था लेकिन उसके एक्ट जो है वो एक लड़की की तरह हो गए, एक लड़की की तरह। जो जन्म से एक लड़की थी लेकिन उसके एक्ट लड़के की तरह हो गए, यानी कि अपने जेंडर के आपका रिवर्स में एक्ट हो जाए। जो उसका जेंडर है, जो उसका लिंग है, जैसे पुरुष है तो स्त्री की भांति व्यवहार करने लग जाए, और स्त्री है तो पुरुष की भांति व्यवहार करने लग जाए। समझ गए? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई बहुत महत्वपूर्ण है। आर मुथु कन्नमल,
बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर वाले भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इनको 2022 में पद्मश्री मिला और ये अंतिम देवदासी हैं। देवदासी का क्या अर्थ होता है जरा बताएं अपने शब्दों में मुझे, मैंने आपको समझाया था। देवदासी मैंने कहा था कि एक कौन सा नृत्य है जिसको दासी अट्टम कहा जाता है। आप कहेंगे भरतनाट्यम भैया आपने बताया। मैंने कहा था वहां पर एक कुंवारी लड़कियों को मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, तो बहुत सारी लड़कियां गई, तो अंतिम देवदासी आर मुथु कम्नल हैं। तो एग्जाम में बहुत पूछे जाने के चांसेस है क्योंकि इनकी हाल ही में निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई हाल ही में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मैंने तो पिछले बैच से ही नोट्स बना रखे हैं, जीडी के बैच से, और अब मैं रिवाइज करता हूँ क्लास के साथ में। बहुत शाबाश बच्चे, ऐसा ही करना है, ऐसे ही अच्छे बच्चों की ज़रूरत है। हर बार नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिसने नहीं बनाए हैं उसको बनाने चाहिए। अलारमेल वेल्ली दूसरी सबसे कम उम्र की पद्मश्री। मुझे बताओ सबसे कम उम्र में पद्मश्री कौन बताई? तो आप कहोगे भैया आपने बताई वैजंती माला सबसे कम उम्र में। सबसे कम उम्र की दूसरी कौन? अलारमेल वेल्ली। तंजौर चौकड़ी, ये साथी चार नट्टू आ रहे हैं, चारों एक साथ से क्या बोलेंगे? पूनैया, वडीवेलू, शिवानंदम और चिनैया, ये चार चौकड़ी। तो पूछता तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? तंजौर चौकड़ी, ठीक है। फिर आपका आता है मंजूला रामास्वामी। एस एन ए लिखा हुआ है ना, एस एन ए जहाँ भी, इसका मतलब है, एस एन ए का मतलब होता है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हमको अक्सर इनके नाम नोट्स में लिखने हैं, इनको मैं धीरे धीरे याद कराता रहूँगा आपको। क्या बोलोगे? ये क्या है आपका? यहाँ पर लिखा हुआ BKY, तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है। ये कौन है? बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार है आपका, युवा पुरस्कार, ठीक है। अपूर्वा जयरामन, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो जो 2023 वाले हैं ना दोस्त, देखो इस क्लास में हम एक स्पेशल चीज़ करेंगे, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, थम्स अप लिख लो। 2024 जो जनवरी गई है, इसमें साथी आपका जो पद्म अवार्ड मिले हैं उनके बारे में एक एक सैनेरियो रखेंगे, मतलब उनके नामों पर एक नज़र रखेंगे। ये क्लास आप मुझे याद दिला देना, ठीक है। जब हम अंत की तरफ अपने हों या जब मैं आपको बताने वाला हूं तो आप कह देना भैया एक क्लास आपने कहा था कि 2024 के जो पद्म अवार्ड है उनको किस क्षेत्र में मिला है, कुछ चर्चित लोगों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। थम्स अप करके मुझे बताएं, थम्स अप करके बताएं। दूसरा नृत्य कुचिपुड़ी, बताएं कहाँ का है कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी कहाँ का है बताएं एक बार। बहुत बढ़िया अनिकेत सिंह जी, बहुत धन्यवाद मेरा दोस्त। आप एक बेहतरीन छात्र हैं, इसीलिए आपको सब बेहतरीन लगता है, जो खराब होते हैं उन्हें खराब ही लगता है। कहते हैं जिसकी दृष्टि जागरूक है तो वो जागरूकता से सारी चीज़ों को देखता है, और जिसको अभी कहते हैं ना कि जागरूक नहीं है या जो अभी जागृत अवस्था में नहीं है, उसको सब अंधेरा अंधेरा दिखता है, उसको सब रतिया रतिया दिखती हैं, उसको सब काला काला दिखता है। ये कहावत है। क्या बोलेंगे जी? आपका कुचिपुड़ी भैया आंध्र प्रदेश, एपी, एपी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अभी बताया यामिनी कृष्ण मूर्ति, इन्होंने इस डांस को बहुत बड़ी पहचान दी, इसीलिए इनको बोलते हैं कुचिपुड़ी की मसाल। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है। क्या इनको भारत रत्न मिला है? तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया एमटीएस परीक्षा में कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? एमटीएस 2022 नाम दिया गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो इनको भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। बुक इन्होंने लिख रखी है ए पैशन फॉर डांस, अस्थाना नर्तकी हैं ये तिरुपति मंदिर में। कहाँ पर? तिरुपति मंदिर में। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार, कुचिपुड़ी की ट्रिक क्या बता रखी है मैंने आपको? कच्ची है पूड़ी, कच्ची है पूड़ी, यानी पूड़ी अभी रेडी नहीं है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है अभी। रेडी रेडी को ढूंढो पहले तो। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, और कहीं पर तो नहीं है रेड्डी। टी रेड्डी लक्ष्मी, टी रेड्डी लक्ष्मी का संबंध किससे है? ठीक है, टी रेड्डी लक्ष्मी का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया, इतना याद हो जाएगा। फिर आगे बोलेंगे लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण की कथा होती है सबके यहाँ पर या नहीं होती? भैया होती होंगी, जो मानते होंगे इनको। लक्ष्मी नारायण भगवान जी की कथा थी, उसके लिए पूड़ियाँ, घर में त्योहार हो गया ना, तो घर में कच्ची पूड़ी बन रही थी, लेकिन पूड़ी अभी रेडी नहीं है, पूड़ी अभी रेडी नहीं है। पूड़ी रेडी क्यों नहीं है? क्योंकि कढ़ाई में भाई वो अच्छे से नहीं हिलाई, इसीलिए कच्ची रह गई। हलीम खान मतलब अच्छे से हली नहीं है।
प्रतीक्षा कर लेते काश तुम थोड़ी देर और कढ़ाई में रहने देते उनको। अरे पूड़ी कढ़ाई में ही तो बनती हैं, हाँ या ना? हाँ या ना बताओ? तो आप कहेंगे हाँ जी। बहुत बढ़िया। नवीन गुरुजी का तमंचा। अरे वाह, क्या नाम लिखा है तुमने, बहुत कमाल आदमी। लेकिन आपने जो शब्द लिखे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। जाकी रही भावना जैसी ता देखी प्रभु मूरत जैसी। बेटा नाम और बदल ले, नहीं तो फिर देख लेना, नाम को बदल ले इसको। या अगर यही नाम नहीं बदला तो इसी नाम के साथ में सिलेक्शन चाहिए, फिर देख लेना नहीं। तो क्या बोला, प्रतीक्षा कर लेते काश, तो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा काशी हो गई, प्रतीक्षा काशी हो गई। शोभा नायडू, इसको ऐसे याद रखो, शोभा ना देता, शोभा ना देता यार किसी को कच्ची पूड़ी खिलाना, कच्ची पूड़ी खिलाना। स्वप्न सुंदरी, सपने में कोई सुंदरी आ गई तुम्हारे, अब सच में तो आ नहीं सकती, सपने में ही आएगी, तो कैसा सपना है भैया, कच्चा सपना है एकदम, एकदम कच्चा सपना है। कैसा सपना है, कच्चा सपना है। वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान, सत्यनारायण, ये सब भगवान है, इनकी पूजा में कच्ची पूड़ी बन रही थी। देखो दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, पासुमार्थी विट्ठल और भारती विट्ठल। भाई तुम पे घर में एक आदमी को गुस्सा आ जाएगा अगर कच्ची पूड़ी कोई बनाएगा, उसने बोला ये हली क्यों नहीं है पूड़ी, तुमने प्रतीक्षा क्यों नहीं करी, काश तुम प्रतीक्षा कर लेते। तो घर में एक आदमी होता है, उसने बोला तुम ठल बैठे रहते हो, तुम पे पूड़ी भी सही से नहीं बन रही है, ठाली बैठे रहते हो। तो ठाली रूट से याद रख लेना, पासु विट्ठल रूट वर्ड जो है। और देखो जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, रूट वर्ड का मतलब क्या है, ऐसे नाम आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। भैया मुझे डर लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, जो डरते हैं उनका होता भी नहीं है दोस्त। सिलेक्शन तो उनका होता है जो बहुत मेहनत करते हैं, और जब बहुत मेहनत करते हैं उनको एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली होती है, तो वो उस टाइम पर डरते हैं। लेकिन वो एक पॉजिटिव बोलते हैं ना उसको, एक आपका सकारात्मक डर है। जो एक साल पहले ही पेपर से डरने लग जाए, इसका मतलब वो या तो डरने का नाटक कर रहा है, या वो एक पाखंडी है। क्योंकि अभी तो पेपर ही नहीं है, एक साल पहले डर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिर्फ अटेंशन पाना चाह रहा है कि मेरी कमेंट पढ़ी जाए, सिर्फ इतना भर। ऐसे बच्चों के मैं नाम कभी पढ़ता भी नहीं, याद रख लेना, मुझे इतनी आपका समझ हो जाती है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, आपके अंदर भाव क्या है। ठीक है। क्या बोलेंगे जी, पासु मारती, तो ठल बैठे रहते हो, ठल से याद रखना, विट्ठल, एन सैलजा, भगवत आलू। देखो भगवत आलू रूट वर्ड याद कराया था, भगवत आलू का संबंध किससे था, तो मैंने कहा था ना भागवत की कथाएं होती हैं कुचिपुड़ी में, और कच्ची पूड़ी के साथ में आलू की सब्जी। मल्लिका साराभाई और कहाँ पे बताई थी, सारे भाई भरतनाट्यम में। ये मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं। देखो मृणालिनी साराभाई क्यों बोलते हैं, मृणालिनी साराभाई, आपने कभी नाम सुना है, भारत में एक वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई जी की पत्नी है ये मृणालिनी साराभाई। तो वो भी भरतनाट्यम से थी, उनकी बेटी भी भरतनाट्यम से थी, उनकी बेटी भी। ओके। अर्पणा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य श्रेणी पुरस्कार। ओडीसी, ओडीसी में दो रूट वर्ड आएंगे, एक तो आएगा महापात्र, महापात्र, एक चरण आएगा, एक आएगा आपका दास, दास आएगा, और अभी बताएंगे। ये क्यों बता रहे हैं, देखो ओडीसी को हम बोलते हैं उड़ान। आपको अगर उड़ान भरनी है तो आपको एक महान पात्र बनना पड़ेगा, महान पात्र। महान समझते हो, महान किसको कहते हैं? महान होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी से ऊंचे हो जाएं दूसरे से, महान होने का मतलब होता है कि आप किसी को अपने से नीचा ना समझें। महानता किसको कहते हैं, महानता की परिभाषा लिखिए अपनी कॉपी पे, और कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य महान बनने का होना चाहिए, यानी कि वो कभी भी अन्य किसी को खुद से नीचा ना समझे। यही उसके जीवन का अगर अंतिम उद्देश्य वो बना के चलेगा तो उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो महान पात्र होना पड़ेगा आपको, उड़ान भरनी है अगर जीवन में। अब आप पक्षी तो है नहीं चरणों से उड़ान भरोगे, आप दास बन के रहोगे तो भी उड़ान भरोगे। भैया मालिक बन के नहीं उड़ान भरी जाएगी, दास बन के क्यों? हनुमान जी क्या बनकर रहे अपने जीवन में, देखो मालिक तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन समर्पण का भाव, एक दूसरे के प्रति डिवोशन का भाव, ये हमको हनुमान जी ने सिखाया कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए आप किसी को। और आप आज देखिए, अगर आप देखें भगवान श्री राम और हनुमान जी में मैं आपसे पूछूं मंदिर किनके ज़्यादा हैं,
पूजा किन को ज़्यादा जाता है? ऐसे नहीं कि हम ईश्वर की तुलना कर रहे हैं, एज यूजुअल, साधारणतया। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, उनके भक्त हैं वो, लेकिन मंदिर उनके ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक मालिक होकर के ही अपनी बहुत पहचान बना सकते हैं। आप एक दास होकर के भी, अगर आपके अंदर सच में समर्पण का भाव है, तो ये प्रकृति आपके मतलब ऐश्वर्य को बढ़ाती है, आपके नाम को बढ़ाती है। ठीक है। 1993 सृजन स्कूल खोला इन्होंने। क्या? सृजन स्कूल, बहुत पूछा जाएगा सृजन स्कूल। एक बच्चा कह रहा है सर जी सुबह से शाम तक आंखें दुखने लगती हैं पढ़ते पढ़ते। बेटा कष्ट झेलने पड़ेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता था, हर बैच में मैं बताता हूँ, आप साइंस अगर पढ़ी है आपने तो आप उसका इस्तेमाल किया करो। सुबह उठो, जो लार होती है उसको आंख में अंदर लगाया करो, अंदर। क्योंकि देखो लार जो है ना, उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक है, वैसे तो 6.8 पीएच वैल्यू होती है उसकी, लेकिन जब सुबह की लार होती है वो 8 के आसपास पीएच वैल्यू हो जाती है। आंखें हमारी एल्कलाइन है, अगर उनको आप बेस दोगे तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस न्यूट्रल, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह हर कोई अप्लाई करना शुरू करो, लेकिन ब्रश व्रश करके। ऐसा नहीं रात को खाना खाया, सुबह को ब्रश करके नहीं, रात को कुल्ला उल्ला करके सोया करो, ब्रश भी नहीं करते हो तो, जिनके पास ब्रश नहीं है। सुबह को फिर ऐसा नहीं सुबह को कभी ब्रश करके वो कॉलगेट लगा लो। रात को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं हो रात की कभी मिर्च पता चले दांतों में फंसी हुई थी, सुबह उठा के आंख में मिर्च लगा ली, पूरे दिन ही आंख खुली रहेगी। भैया सृजन स्कूल 1993, कभी भी पूछे सृजन स्कूल ने फंक्शनिंग कब शुरू की थी? 1994 में। सृजन स्कूल ने आपका कब फंक्शनिंग शुरू की थी? 1994 में। ओके। इन्होंने क्या किया? ओडीसी को पुनर्जीवित किया। ओडीसी जब अपनी पहचान खो रहा था तो इसको पुनर्जीवित किया। इनका पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। ओडीसी में ये प्रथम व्यक्ति है, बहुत बार पूछा जाता है। ओडीसी नृत्य के लिए, ओडीसी नृत्य के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए पद्म विभूषण पाने वाले फर्स्ट पर्सन कौन है? तो आपका कौन है? केलू चरण महापात्र। केलू चरण, चरण नाम आ रहा है ना इनके नाम पर, चरण महापात्र। पद्म भूषण इनको मिला हुआ है, पद्म श्री इनको मिला हुआ है। अब वो सारे नाम ढूंढो, पहला टास्क देता हूँ, वो नामों पर नजर रखो जो महापात्र नाम है, जिन पर महापात्र है। ठीक है, जिनके नाम के आगे महापात्र है उनको देखें, ढूंढेंगे भैया। जिनके नाम के आगे चरण है, तो चरण रूट वर्ड किसका है? चरणों से उड़ान। काली चरण पटनायक, काली चरण पटनायक। मोहन महापात्रा, एक फैमिली है। सुजाता महापात्र, सुजाता महापात्र। चरण से दुर्गा चरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। ठीक है, आपका आगे देखेंगे, और आपका देवा प्रसाद दास, दास हो गए आपका। पंकज चरण दास हो गए, पंकज चरण दास हो गए। ठीक है, आपका और देखें, और कोई नाम दिखता है आपको तो? कोई और नाम तो नहीं दिख रहा? ओके, अब आएंगे वापस तो याद रखेंगे, महान पात्र बनेंगे तो जितने भी महापात्र हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह, ये आपको याद करा चुका मैं। हरे कृष्ण बेहरा, एक आदमी बहरा था, हरे कृष्ण गाता रहता था, उसकी तो उड़ान तय है, कृष्ण को समर्पित हो गया। किरण, जो सूर्य की किरण है साथी, सहगल। सूर्य की किरण कैसे चलती है भैया? एक बोलेंगे ओ, उड़ान। उड़ान आप भरोगे तो आपको सूर्य की किरणों की तरफ जाना होगा उड़ान के लिए। रानी कर्ण, इसको तो ऐसे याद रख लो। संयुक्ता पाणिग्रही, रानी रहती थी अपने घर में संयुक्त रूप से, उसका घर जो है वो उड़ान भरेगा या नहीं भरेगा बताओ? रानी और संयुक्ता, किसी भी घर में अगर जो वहाँ की महिला है वो संयुक्त रूप से रहने लग जाए सब लोगों के साथ में, तो वो घर उड़ान भरेगा या नहीं? हाँ जी, भरेगा। कालीचरण हो गए। तो कई कई नाम याद हो जाएंगे, कुछ नाम जो महत्वपूर्ण नहीं है भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? मिनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती। अब लोग क्या करते रहते हैं? मन्नत मांगते रहते हैं, मिश्री चढ़ाते रहते हैं भगवान जी को, मन्नत मांगते रहते हैं, मिश्री चढ़ाते रहते हैं। मिनाती मिश्रा की भगवान जी मेरी उड़ान भरवा दो, मुझसे उड़ान भरवा दो। गंगाधर उड़ जाता था या नहीं उड़ जाता था? कितने लोग जानते गंगाधर ही शक्तिमान है? गंगाधर ही शक्तिमान है। पहले जब हमारे टाइम पे आता था दोपहर को 12 बजे, हमें अपने पापा से पूछनी पड़ती थी, पापा जी शक्तिमान देखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं था टीवी। तो भैया 12 बजे ऐसे भी होता था, हमारे पिताजी हमें मंडे पे लगाए रखते थे। उन्होंने कभी खेत वेत में स्प्रे भी नहीं करवाई, घास के लिए स्प्रे होती है ना,
वो स्प्रे नहीं करवाते थे, वो दरांती से कटवाते थे हमसे। और कई बार लगाए रखे ना पापा जी, वो देखे हैं शक्तिमान। मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास सुनाने को बहुत सारी कहानियां हैं। बताता रहूंगा मैं तुम्हें धीरे धीरे। बहुत मार लगी है हमें शक्तिमान के चक्कर में। दुर्गाचरण हो गए, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा हो गई, मायाधर राउत हो गए। बनाएंगे ना इसी तरह से, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी तरह से कुछ को आप भी प्रयास करना। गीता महलिक हो गई, ठीक है। आरूसी मुदगल हो गई, सुतापा ताल्लुकदार। तो ताल्लुकदार ऐसे याद रखना, जिनके ताल्लुक बड़े लोगों से होते हैं वो अक्सर उड़ान भर जाते हैं। रविंद्र अतिबुद्धि, जिन लोगों में अति बुद्धि होती है, ज्यादा बुद्धि होती है, वो भी उड़ान भर जाते हैं। विजयिनी सतपथी हो गई। झेलम परांजपे, ठीक है। आपका लीना सिटारिष्टी, देखो ये विदेशी महिला, विदेशी महिला हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। विदेशी महिला हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। सोरेन लोवेन, निरंजना राउत, सिन्हा प्रिया सामंते, अर्पणा गायत्री पांडा, देवाशीष पटनायक। अब देखो, जैसे आपको कालीचरण पटनायक नाम याद हो गया, तो वहां से चरण भी याद रहेगा और पटनायक भी, पटनायक जितने भी हैं। इंद्राणी रहमान, एसएससी में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली महिला, ओडीसी में सब एक तरफ ये एक तरफ। इनको 2019 में साथी, क्योंकि ये पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं, और 4 डांस से संबंध है इनका। कितने से? 4 डांस से इनका संबंध है, ठीक है। बोलेंगे भैया फटाफट से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। वेरी गुड। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया जी अमित भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर एसएनए क्या है? बच्चा अभी बताया था, पीछे करके देखो क्लास, एसएनए क्या है। एसएनए अभी बताया था मैंने आपको। बीकेवाई क्या है, एसएनए क्या है, दोनों चीज़ें बताई हैं। क्लास में आपको रेगुलर रहना चाहिए। कथकली, कथकली आनंद शिवरामन। क्या बोलोगे? आनंद शिवरामन। कथकली कहाँ का है भैया? आंसर करें फटाफट से। कृष्ण कुटी मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई और कहाँ पर पढ़ी थी? भरतनाट्यम में। इनके स्कूल अभी मत पढ़ना, स्कूल एक साथ पढ़ाऊंगा सारे, है ना। देखो, आप गए किसी बगीचे में, किसी कुटी में, और वहां कुटी में आपने अपने आनंद में एक कली को तोड़ लिया जो फूल बनता। क्या बोलोगे? कृष्ण कुटी आनंद शिवरामन। आप कुटी में गए, कृष्ण की कुटी में गए आप, वहां पर आपने अपने आनंद में, आनंद का मतलब आनंद शिवरामन, एक कली को तोड़ लिया, कली को तोड़ लिया। सर डांसर को इतने अवार्ड क्यों मिलते हैं? सर डांसर को इतने अवार्ड क्यों मिलते हैं और नीरज चोपड़ा को खेल रत्न भी नहीं मिला? अबे मूर्ख, मैंने अभी दिखवाया है इसको। अगले, डांसर क्या ये ऐसे सड़क पर नाचने वाले लोग हैं क्या? ये तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारी तरह डीजे पे नाचते हैं? ये शास्त्रीय नर्तक हैं, भारत की जो शास्त्रीय विधा उनको जिंदा किए हुए लोग हैं। ये वो उन नचनियाओं में से नहीं है ये जिनको तुम इंस्टाग्राम पे लाइक करते हो। कभी उनसे कंपेयर करते हो इनको, कभी उनसे तुलना करने लग जाओ, ये उनकी तरह नहीं है। ये भारत की जो प्राचीन शास्त्रीय विधाएं हैं उनको जीता रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। ओके। और रही बात नीरज चोपड़ा की, तो उनको भी 2021 में मिल चुका है खेल रत्न। तुझे तो मेरे लाल कैसी भी जानकारी नहीं है, ना इधर की ना इधर की। बहुत बुद्धू है। हो जाएगा हमारे साथ ठीक। मेंटल। ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूँ क्या, पता है तुमको? ये भी जान जाओगे धीरे धीरे। देखो, एक बच्चे ने कितना अच्छा रिलेट किया, उसने कहा भैया डबल टै पहचान केरल की है, कथकली केरल की पहचान है। बहुत बढ़िया जी। पल्ला तोल नारायण मेनन, मेनन याद रख लेना, मना किया था भाई मैंने तो कली के तोड़ने के लिए। मनन, मेनन। कली का क्या हो रहा था? उदय हो रही थी कली। उदय शंकर, उदय शंकर मॉडर्न डांस के फादर भी हैं। मॉडर्न डांस, आधुनिक नृत्य के। कृष्ण नायार, नायार कली को मत तोड़ना, वो शांति से लगी हुई है। देखो नायर रूट वर्ड को पकड़ लो। क्या बोला मैंने? एक कली को तोड़ दिया जो कुटी में लगी हुई थी अपने आनंद में। कुट्टी, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन। और क्या उसने बोला? ना यार, ये नहीं तोड़नी चाहिए थी तुम्हें। नायर से बहुत सारे याद हो जाएंगे। नायर देखो अब कहाँ पर है, सारे नायर इसी में है। कीज कदम कुमारन नायर, चेमन चेरी नायर, चेमन चेरी नायर, के कंद कुमार नायर। और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि के नंद कुमार दे देगा, नायर लिख के देगा, प्रॉमिस टू यू। रामचंद्रम पिल्लई, हरिप्रिया नंबूदरी, गुरु शंकर नंबूदरी। क्या बोलोगे? नंबूदरी, नंबूदरी।
तो इसको याद रख लो, नंबर नंबर दे रहा। क्या कह रहा, ना यार तू इसको मत तोड़, मैं तुझको एक नंबर दे रहा हूँ और तुझे मैं फूल भिजवा दूंगा, फूल भिजवा दूंगा, ठीक है, फूल भिजवा दूंगा। बच्चे पुराने हैं, कह रहे हैं भैया इनको कहते हैं हम मटरी। बहुत बढ़िया। जो विकसित नहीं है बुद्धि से उसका नाम हम रखते हैं मटरी, उसका नाम है मटरी। तो नंबर दे रहा हूं मैं तुम्हें, हरि प्रिया नंबूदरी गुरु शंकर नंबूदरी की, भाई ये कली मत तोड़ो, तुम्हारे लिए हम फ्लावर भिजवा देंगे। मिलीना, मिलीना साल्विनी, ठीक है। केसी पणिकर शंकर कुरूप थोट्टम शंकरन, एक रूट याद कर लो, इसमें शिव और शंकर वाले जितने भी नाम हैं। दूसरा आसान हो जाएगा, शिव और शंकर। पढ़ो, शंकर कुरूप थोट्टम शंकरन गुरु कोट्टकल, डबल टे आ रहा है, देखो ध्यान से, थोट्टम संक्रम में डबल टे आ रहा है, थोट्टम संक्रम में। गोपीनाथ कोट्टकल में डबल टे आ रहा है भैया या नहीं आया है। सदनाम कलामंडलम बाली सुब्रमण्यम, आपका मार्गम विजय कुमारम, एक कलामंडलम विपिन एस हो गया। और एक आएंगे अम्मा जी का नाम कहाँ गया, अम्मा जी का नाम कहाँ गया, उनका भी नाम आएगा मोहिनी अट्टम में आएगा नाम, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। तो जो कलामंडलम उपाधि है ना, ये केरल में ही दी जाती है, कैल है, कलामंडलम कैल है, ऐसे ही केरल में आता है कैल है, कैल है। भैया पीएस का क्या मतलब होता है बेटा, पीएस अभी बताए थे ना आपको, पीएस फॉर पद्म श्री, पी बी फॉर पद्म भूषण, पी बी फॉर पद्म भूषण, पीएस फॉर पद्म श्री, पीवी फॉर पद्म विभूषण, और बी आर फॉर भारत रत्न, पीएस फॉर पद्म श्री। ये क्या है आपका, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बहुत बढ़िया, ये अच्छा पूछा था आपने, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। बोलेंगे, बहुत बढ़िया। सर बी के वाई क्या है, अबे तुम बीच में जुड़े हो क्या क्लास से, अभी तो बताए थे सारे, शुरुआत में भी बताए थे, शुरुआत में बताए थे प्यारे दोस्त आपने, शायद आप लेट जुड़ पाए, पूरी क्लास देखा करो। कलामंडलम कहाँ के हैं, केरल के हैं। कथक, कथा कौन लोग करते हैं बताना, कथा लोग कौन करते हैं, कथा करते हैं जितने भी महाराज जी हैं, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। यहाँ पे दो वर्ड याद रखेंगे, कथा और थक। कौन से दो वर्ड होंगे, कथा और थक, कथा और थक। देखो, कथा कौन करते हैं, महाराज, जितने भी महाराज जी हैं सब कत्थक से, थकते जो लोग नहीं हैं वो भी कत्थक से। तुम्हारे सितारे कब बुलंद होंगे, सितारा देवी को देख रहे हो बेटा, तुम्हारे सितारे कब बुलंद होंगे बताओ, तो आप कहेंगे भैया जब हम थकेंगे नहीं, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे। सुखदेव महाराज, पहले महाराज जी को ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, और तो नहीं है कोई महाराज, तो महाराज जी करते हैं कथा, महाराज जी करते हैं कथा। वापस आओ, शोभना नारायण, देखो एक शोभा नायडू बताई थी मैंने आपको, शोभा नायडू, शोभा नहीं देता, क्या कुचिपुड़ी पे, ये है शोभना, क्या बोलोगे भैया, ये है शोभना नारायण। कत्थक, शोभा नहीं देता भाई थकना, ऐसे भी याद रख लेना, इनको गुरुदेव अवार्ड मिला हुआ है। मालविका सरकार और कहाँ पे बताई थी बताना, भरतनाट्यम में और कथक में भी है। चंद्रलेखा, एक आदमी थका नहीं और चंद्रमा तक पहुंच गया लिखते लिखते, चंद्रलेखा थका नहीं, कहाँ तक पहुंच गया बोलो, कहाँ तक पहुंच गया, चंद्रमा तक लिखते लिखते। महाराज जी कथा, महाराज जी कथा। मंजूश्री चटर्जी, नारायण प्रसाद, जिसको नारायण का प्रसाद मिल जाए, भगवान नारायण का, वो क्या थक जाएगा, नहीं भैया। काली का प्रसाद मिल जाए जिसको, वो क्या थक जाएगा, नहीं भैया, माँ काली जिसको आशीर्वाद दे दे। जिसको प्रेरणा मिल जाए अच्छी सी, मतलब प्रेरणा का मतलब समझते हो ना, जैसे कुछ जो आजकल के स्टूडेंट हैं जो अवेयर नहीं है, जो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम की रील पे अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको एक वर्ड चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड जो है साथी, जब से जियो का नेट फ्री हुआ तब से इस भारत में रेवड़ी की तरह बटा, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। जो छात्र मोटिवेशन लेते हैं वो 2 4 10 5 मिनट बड़े ऊर्जा से भरे रहते हैं और फिर खत्म हो जाता है। अब उनको पूरे दिन मोटिवेशन के इंजेक्शन कहाँ से लगाएं, ये लो मोटिवेशन का इंजेक्शन। तो जो इसके चक्कर में रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। जो दोस्त किसी से प्रेरणा ले लेते हैं अपने जीवन में या जागरूक हो जाते हैं, हमको क्या होना पड़ेगा कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है या जागरूकता की ज़रूरत है कि मुझे ये काम क्यों करना है।
मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो मेरी फैमिली को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। कल को शायद मैं 50,000 रुपये की प्राइवेट जॉब करूंगा तो शायद अपने माँ बाप पर कभी स्थिति ऐसी आएगी इलाज की, वो शायद मैं नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल जॉब में या दिल्ली पुलिस जैसी चीज जॉब में चला गया तो सैलरी भी अच्छी है और एक मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे मम्मी पापा को। क्योंकि बहुत सारे घर साथी पीछे होने का कारण क्या रहा है, वो आपका उसका कारण रहता है कि बहुत सारी बीमारी या कोई गंभीर बीमारी घर में आ जाती है, बहुत सारे परिवार उसकी वजह से पिछड़ जाते हैं। तो वो सारी शक्ति आपको मिलेगी, यानी प्रेरणा लेनी है आपको अपने जीवन में, जागरूक होना है। क्या होना है ये लिखना, भैया मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है कि हमें ये ज़रूरत क्यों है, हमें ये काम क्यों करना है। और एक बार वो पहचान लोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा कि मोहल्ले में कोई लग गया इस वजह से तुम्हें तैयारी करनी पड़ रही है, तुम्हारी बुआ के लड़के का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे घर के तुम पे दबाव दे रहे हैं। बेशक आप एक दबाव से आए तो ये सही क्षेत्र है, अगर फैमिली ने आपको भेजा है तो बस आप उसको अपनी राह बना लो। क्योंकि अगर अपनी राह नहीं बनाओगे तो फिर सिलेक्शन आसान नहीं होगा, फिर तो बहुत जूझना पड़ेगा कई साल। अपनी राह बना लोगे तो बहुत जल्दी कर जाओगे। ठीक है। रोशन कुमारी, रोशन नाम किनके होंगे जो थकेंगे नहीं। राजा कर्ण नायक, प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा फिर से आ गई, जो जिसको प्रेरणा मिल जाएगी वो थकता नहीं है। राजेंद्र गंगानी, राजेंद्र गंगा जी में कूद गए और बिना थके पार कर गए। राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, क्या बोलेंगे, भट्ट और भाटे जितने भी हैं, सामा भाटे, रोहिणी भाटे, राज भट्ट, क्या बोलेंगे। जैसे चूहा होता है, चूहा करता है भट्ट, चूहा देखा है, बिल को बोलते हैं भट्ट। चूहा जब भट्ट करता है तो वो थकता है, लगातार खोदता चला जाता है, ऐसे खोदता चला जाएगा चूहा लगातार। भट्ट और भाटे कहाँ से है, थकते नहीं भैया, भट्ट भट्ट में चूहा थकता नहीं। उमा शर्मा, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, शाश्वती सेन, देखो इसको तो लड़की स्पेशली याद रख लो। घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, घर में हाथ बटाना चाहिए सबको, लेकिन तुम्हारी जॉब हो जाएगी तो तुम अपनी फैमिली को अच्छे से चलाओगे। अब आपको सैलरी मिल रही है, मान के चलो तो 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, दिल्ली पुलिस में आप लगोगे, आपको सैलरी मिलेगी 50,000 कुछ टाइम के बाद में। तो एक तो आपने अपनी फैमिली अच्छी कर ली, आप किसी एक ऐसे आदमी को भी अब रोजगार दे सकते हो अपने घर में जिस बेचारे के सरवाइव करने के भी लाले पड़ रहे हैं, जिसको 2 वक्त की खानी नहीं मिल रहा है। तो आप अपने गांव में देखोगे यार, ये चलो साफ सफाई कर दे तो इसको 2,000 3,000 रुपये, 4,000 5,000 रुपये हम इसकी मदद कर देंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा और आगे इसका भी घर चल जाएगा। हमारा थोड़ा 50,000 मिल रहे हैं तो 2-4 हज़ार कम हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आदमी मतलब अपने खर्चों को अपनी तरह से संतुलित कर सकता है वो चाहे तो। घर तो 10,000 में भी चलता है, घर तो 5,000 में भी चलता है, जिनके घर पैसे नहीं आते घर तो उनका भी चलता है। घर तो आपका खर्चे 50 लाख के भी होते हैं बहुत सारे लोगों के महीने के, है ना। तो सब तरीके से है। तो अब आपकी सास है, अब मान के चलो आपकी जॉब तो है नहीं, अब जॉब नहीं है तो तुम्हारी सास तुम्हें कैसे बोलेगी, सहन से, बहू ये काम कर दे, फिर तुम्हें इधर से उठ के, बहू ये लोग आगे उठ के भाग जा। सास फिर सेन से काम करवाएगी तुमसे, सासवती सेन। तो सेन जैसी याद हो जाएगी तो वंदना सेन अपना आप याद हो जाएंगी, वंदना सेन। केशव कोठारी, काजल शर्मा, तो शर्मा जी इसमें ज़्यादा आ रहे हैं ये, ठीक है। आनंदिनी, क्या बोलोगे, शर्मा इसमें ज़्यादा आ रहे हैं कथा में, ऐसा रिलेट कर लेना। आनंदिता नियोग अनाम, नाहिद सिद्दीकी, अदिति मंगलदास, राजश्री सिरके। कुमुदनी लखिया, नलिनी अस्थाना, और ये दोनों बहनें हैं, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, इन दोनों को देखो एक साथ मिला था आपका संगीत नाटक अकादमी 2022। सुरीन भाई पारिख, ठीक है, और आपका मेघरंजनी मेधी। जगदीश गंगानी हमको याद हो जाएंगे राजेंद्र गंगानी से, कि राजेंद्र ने गंगा जी में छलांग मारी। तो जो याद हो जाए ना, मैक्सिमम जिसको रिलेट कर पाओ उसको याद रखना, अगर किसी को भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे कोई नहीं देता भाई, एक बच्चा कह रहा कोई किसी के बच्चे पढ़ा रहा होगा तो मैं उसकी फीस दे दूंगा, ऐसे देने वाले अगर आप हो सकते हैं, आप अच्छी प्रवृत्ति के इंसान हो, जैसे देता कोई नहीं है। लोग गाते बजाते ज़्यादा हैं, हेल्प कम करते हैं, ये हकीकत है इस समाज की। क्योंकि लोगों की अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती और किसी की क्या ज़रूरत करेंगे। समाज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत अच्छे होने का ऐसे अभिनय करेंगे, हो सकता है मैं भी वो एक्टिंग आपसे करता हूँ बहुत अच्छा होने की, और जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन समाज की हकीकत सही मायने में दूसरी है।
ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम सबके ड्रीम्स होते हैं कि हम कुछ करेंगे जीवन में, और जब हम कामयाबी के पथ पर होते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कई बार हमारी खुद की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी को अगर काम देंगे तो उसमें एक श्योरिटी बन जाती है, हाँ ये कुछ काम कर रहे हैं, हम इनको कुछ दे देंगे। सीधे सीधे हेल्प कोई नहीं करता, किसी की नहीं करता, और जो करते हैं वो देवता तुल्य व्यक्ति होते हैं, वो देव तुल्य होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। तो नेक्स्ट हम इसमें अब ऐसा नहीं है कि साहित्य नाटक अकादमी पढ़ेंगे, कुछ अन्य डांस भी पढ़ेंगे। मणिपुरी से कल शुरू करेंगे। जितने भी गुरु और सिंह हैं देखना, वो सब मणिपुरी में है। जितने भी गुरु और सिंह हैं वो सब मणिपुरी में। और आपका चार बहनें तो चारू मेहतुर, आपका सविता मेहता, निर्मला मेहता, और आपका इसमें चारू से आपका जितनी भी क्या बोलते हैं देवी नाम की जितने भी हैं, बिंबावती देवी, वो सब इसी में है। तो कल पढ़ते हैं, है ना बच्चों। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मंडे में जब मैं आऊँ तो आपके पास कल सैटरडे संडे होंगे, एक बार चीज़ों पे नज़र लगाते रहना बस, है ना, नज़र लगाते रहना। थैंक यू।